Hello friends and welcome back to Code with YouTube channel and welcome back to Amazing Concepts of Springboard Programming। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का एंड टू एंड वर्किंग मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ। वर्किंग मैकेनिज्म हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि ट्रांजैक्शनल एनोटेशन क्या होता है, उसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, कैसे यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए यूज़ करने के टाइम पे। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं हर एक कंसेप्ट यानी कि बेसिक लेवल पे थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्लस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि हम लोग कोडिंग करके भी समझने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनोटेशन। इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है अमेजिंग कंसेप्ट इस चैनल पे डालने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट को वन बाय वन समझते हैं। तो जो ओवरव्यू है पहले देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शनल जो एनोटेशन है उसके ऊपर, देन अंडरस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, देन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है, कौन कौन से एनोटेशन हम लोग यूज कर सकते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ये जो एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स है यही सबसे ज़्यादा जो है हमारा क्या है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो यूज़ होने वाला है वाइल इम्प्लीमेंटिंग अ ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि यूज़ केस दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। डायरेक्टली कोडिंग में जंप करने के पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे कि हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और किस तरीके से हमारा डायरेक्शन होने वाला है। इससे क्या होगा कि अगर हमें फ्लो पता है, डायरेक्शन पता है कि हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जब मैं कोड करूँगा तो आपको इतना ईजिली वो चीज़ें समझ में आ जाएगा कि आपके लिए वो कंसेप्ट नया लगेगा ही नहीं। आपको ये लगेगा कि मैं ये कंसेप्ट ऑलरेडी जानता हूँ और जस्ट मैं एक रिवाइज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है कि इम्प्लीमेंट द ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल जो है वो कोड करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसके ऊपर ट्रांजैक्शन के कंसेप्ट को किस तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्लीमेंट द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे कैसे है कि मतलब जब भी हम लोग ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का अगर यूज़ करते हैं इन स्प्रिंग बोर्ड तो वहाँ पर कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर वो हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो जो भी न्यू कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे उसका यूज़ करने के बाद हमारा एप्लीकेशन क्या होना नहीं चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम लोग अगर कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका हमेशा हमें परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना चाहिए कि क्या उससे परफॉर्मेंस हमारा इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। बिकॉज हमें एक एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और परफॉर्मेंस अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारे जो टोटल पॉइंट्स है 5 to 6 पॉइंट्स वो हम लोग इन डिटेल्स में सीखने वाले हैं। तो मूव करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। When building an application, handling a transaction is a crucial aspect of ensuring data integrity and consistency। मतलब क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, यानी कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, यानी कि सपोज सेव ऑपरेशन हो गया, डिलीट ऑपरेशन हो गया, ठीक है, रीड ऑपरेशन हो गया, तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, अपडेट ऑपरेशन, वो हमारा क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी कि अगर हम ऑपरेशंस को एंड टू एंड फ्लो में अगर जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद सारे ट्रांजैक्शंस हमारा एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे हमारा सेव हो गया कहीं पे हमारा सेव नहीं हो गया। उससे क्या होगा, डेटा जो है वो डेटा हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर जो है वो शो करेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। Spring Boot offer a built-in support for implementing a transactions in combination with Spring Data JPA। Spring Data JPA क्या है, ये हमारा एक डिपेंडेंसी है जो कि यूज़ करके हम लोग ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अंडरस्टैंडिंग का ट्रांजैक्शन। अ ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ये क्या है, एक यूनिट ऑफ वर्क है, मतलब स्मॉल फ्लो है और स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क है जिसके ऊपर हम लोग
ये चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं। दैट इंक्लूड्स वन और मोर डेटाबेस ऑपरेशन, यानी कि उस फ्लो के दौरान हम लोग मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 टेबल है, उस दोनों टेबल के ऊपर हम लोग अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजैक्शन हो गया। अभी इस ट्रांजैक्शन में कोई अगर इशू आता है तो उसको हैंडल किस तरह से करेंगे, ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क दैट इंक्लूड वन और मोर डेटाबेस ऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अ ट्रांजैक्शन इंश्योर दैट all the database operations are executed as a single unit of work। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कहता है कि इफ एनी ऑपरेशन इन अ ट्रांजैक्शन फेल्स, यानी कि जो भी आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें T1, T2, T3, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फेल होता है तो एंटायर ट्रांजैक्शन इज रोल बैक, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हमारा कमिट नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाना चाहिए, रोल बैक हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, रोल बैक। ठीक है, इंश्योरिंग दैट डेटा रिमेन कंसिस्टेंट, यानी कि अगर T1, T2, T3 ट्रांजैक्शन से कोई भी ट्रांजैक्शन हमारा एक्सेप्शन थ्रो करता है या फेल हो जाता है तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमारे क्या हो जाना चाहिए, रोल बैक हो जाना चाहिए। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमारा एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाना चाहिए, हमारा कमिट हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा डेटा हर जगह पे क्या रहेगा, सिंक मैनर में रहेगा। ठीक है, तो यही हमारा एक ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जो हम लोग ट्रांजैक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं तो कितने टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन में प्रेजेंट है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन टोटल कितने हैं, 2। फर्स्ट इज प्रोग्रामेटिक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड सेकेंड वन इज डिक्लेरेटिव ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। सो इन दोनों का हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और किस टाइम पे क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो स्लाइड में मूव करते हैं। प्रोग्रामेटिक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और डिक्लेरेटिव ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो काफ़ी अच्छे से मेरा टेबल बनाया हुआ है जिससे आप इस चीज़ का नोट्स बना सकते हैं और इसको कभी भी फ्यूचर में आप यूज़ कर सकते हैं। सो प्रोग्रामेटिक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनुअल कंट्रोल बाय डेवलपर। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट मैं जैसे आपको इमेज दिखाऊंगा उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि प्रोग्रामेटिक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है और डिक्लेरेटिव ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, 2 इमेज दोनों चीज़ का। तो ये हो गया मेरा प्रोग्रामेटिक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का एग्जांपल और ये हो गया मेरा डिक्लेरेटिव ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का एग्जांपल। अभी देखिए, तो जब मैं प्रोग्रामेटिक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का यूज करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रांजैक्शन टेम्पलेट के ऑब्जेक्ट को मैं ऑटो वायर कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे मैनुअली जो है मैं कोड लिख रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन टेम्पलेट डॉट एग्जीक्यूट, यानी कि ये ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करो। कोई एक्सेप्शन आता है तो जो है हमें वो ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना है। तो इसमें क्या हो गया कि हमने जो है वो मैनुअल कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। कोई भी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनुअल कंट्रोल के थ्रू कमिट कर रहे हैं या फिर हम लोग रोल बैक कर रहे हैं। बट जब हम लोग डिक्लेरेटिव ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का यूज़ करेंगे और ये जो है वो हमारा क्या कहलाता है, डिक्लेरेटिव ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहला है कि मैनुअल कंट्रोल बाय डेवलपर, जहाँ पे हम लोग खुद से रोलबैक पॉलिसी डिफाइन करते हैं, किस केस में रोलबैक करना चाहिए, किस केस में रोलबैक नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जो है डिक्लेरेटिव में हम लोग जस्ट एक एनोटेशन का यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे हमारा हैंडल सब कुछ हो जाता है। फर्स्ट में क्या है कि एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन बाउंड्री, हम लोग खुद से ट्रांजैक्शन डिफाइन करते हैं, उसके बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं कि कब हमें रोलबैक करना चाहिए, कब हमें कमिट करना चाहिए। एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एनोटेशन के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कभी हमें रोलबैक करना है, कभी हमें रोलबैक नहीं करना है। डायरेक्ट एपीआई यूजर्स एओपी ड्राइवन अप्रोच, यानी कि यहाँ पे जो है वो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एओपी कंसेप्ट का यूज किया जाता है। फाइन ग्रेन कंट्रोल, और यहाँ पे क्या है, क्लीन सेपरेशन ऑफ कंसेप्ट, यानी कि हम लोग जो है वो हर एक जो फ्लो है उसको हम लोग स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं, लाइक डेबिट अकाउंट हो गया, क्रेडिट अकाउंट हो गया। बट यहाँ पे हम लोग फाइन ग्रेन, यानी कि अगर हमें किसी ऑपरेशन के बेसिस पे, यानी कि अगर कुछ फेलियर होता है तो उस फेलियर के केस में ही हमें रोल बैक करना है। यानी कि अगर माइनर कंट्रोल चाहिए तो हम लोग जो है वो प्रोग्रामेटिक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पे स्विच हो सकते हैं, जहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से, डेवलपर के हिसाब से उस चीज़ को
कंट्रोल कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये है कि हम लोग रिपीटेटिव कोड को बार बार लिखते हैं, तो ये क्या होता है, मोर बॉयलरप्लेट कोड। बट यहाँ पे क्या है कि जस्ट हम एक एनोटेशन का यूज़ करेंगे और माइनर कोड में चेंजेस करके हम जो है वो डिक्लेरेटिव ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वो हम देखेंगे एनोटेशन क्या होता है, ठीक है, और फिर उस एनोटेशंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड से आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं कि एनोटेशन एंड एट्रीब्यूट्स टॉपिक पे। सो ट्रांजैक्शनल, ये जो ट्रांजैक्शनल है ये क्या है, मेरा एक एनोटेशन है जिसका यूज़ करके मैं जो है वो डिक्लेरेटिव ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को क्या कर सकता हूँ, अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, जस्ट बाय यूजिंग दिस ट्रांजैक्शनल एनोटेशन। और ये हमारा ट्रांजैक्शनल एनोटेशन ये कहाँ पे होता है, मेरे स्प्रिंग डेटा जेपीए के डिपेंडेंसी में। अगर आपने अपने एप्लीकेशन में स्प्रिंग डेटा जेपीए को डिपेंडेंसी को ऐड नहीं किए रहेंगे तो आप ये एनोटेशन को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हम लोग जो सीखेंगे अभी इसमें ट्रांजैक्शनल एनोटेशन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उस मेथड का टाइप क्या होना चाहिए वो देखने वाले हैं, और ये कभी काम करता है और कभी काम नहीं करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इट शुड बी पब्लिक, यानी कि अगर आप ट्रांजैक्शनल एनोटेशन को यूज़ करते हैं फॉर एनी मेथड, ठीक है, लाइक M1 के ऊपर, तो ये मेथड जो है ये मेरा पब्लिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर पब्लिक नहीं है और आपने ट्रांजैक्शनल एनोटेशन यूज़ कर लिए फिर भी एज ए ट्रांजैक्शन इसको ट्रीट नहीं करेगा, इसको ट्रीट करेगा एज ए नॉर्मल मेथड। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने मेथड को प्राइवेट बना दिया, ठीक है, ये M1 मेथड क्या है, मेरा प्राइवेट है और आपने ट्रांजैक्शनल एनोटेशन के कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, बट अगर कोई एक्सेप्शन आता है, मेरा क्या होता है, एक्सेप्शन आता है, तो उस केस में अगर मेरा डेटाबेस में सेव ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसको वो रोल बैक नहीं करेगा और हमारा डेटाबेस में जो है वो हमारा कमिट हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन। तो ये काफ़ी रिस्की है, इसलिए तभी भी आप ट्रांजैक्शनल एनोटेशन यूज़ करेंगे ट्राई कीजिए वो मेथड बाय मिस्टेक भी आपसे प्राइवेट ना हो जाए। वो मेथड क्या होना चाहिए, मेरा पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्कड ओनली ऑन रन टाइम एक्सेप्शन, तो ये इसका एक कंडीशन है, ठीक है। तो जब भी आप अगर ट्रांजैक्शनल एनोटेशन यूज़ करते हैं तो रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ही इसको बनाया गया है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं बट उसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो कोड को रिफैक्टर करना पड़ेगा और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट क्या सपोर्ट करता है, ये रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टार्ट द ट्रांजैक्शन। अभी ये वर्किंग कैसे करता है, मतलब अगर आपने ट्रांजैक्शन एनोटेशन यूज़ कर लिया किसी मेथड के ऊपर, फॉर एग्जांपल M1, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, तो पहले क्या करेगा, ये ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। पहले आपको फ्लो बताता हूँ। फिर क्या करेगा, ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, सपोज ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3। ये क्या कर रहा है, सपोज ये टेबल 1 के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, ये कर रहा है टेबल 2 के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और ऑपरेशन 3 जो है वो टेबल 3 के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर सारे के सारे हमारे सक्सेसफुल हो गए तो क्या करेगा, ये ट्रांजैक्शंस को करेगा कमिट, ओके। बट अगर ये हमारा कोई भी एक ट्रांजैक्शन एनी वन, ठीक है, अगर फेल होता है तो ये क्या करेगा, हमारा रोल बैक कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या परफॉर्म और क्या ऑपरेशन होता है। तो पहला करेगा क्या, स्टार्ट द ट्रांजैक्शन, इफ द मेथड कंप्लीट सक्सेसफुली द ट्रांजैक्शन विल बी कमिटेड। अगर कोई भी रन टाइम एक्सेप्शन आता है और अनचेक्ड एक्सेप्शन आता है और एरर्स आता है तो उस केस में क्या करेगा, हमारे ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, ये रोल बैक कर देगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे से मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट इस वीडियो में और इस टॉपिक के ऊपर नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई भी माइनर डाउट भी होता है आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा, आपको उस कंसेप्ट को, उस डाउट को सॉल्व कर दूँगा, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एट्रीब्यूट्स।
अभी ये एट्रीब्यूट्स क्या होता है, यानी कि अगर आप ट्रांजैक्शनल एनोटेशन यूज़ करते हैं तो उसमें अराउंड 6 एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। 6 एट्रीब्यूट्स, यानी कि अगर आपको पता रहेगा कि मतलब एज अ सपोज उस वेरिएबल समझिए, ठीक है, और ऐसा एक प्रॉपर्टी समझिए जिस प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू के बेसिस पे हमारा ट्रांजैक्शन का बिहेवियर जो है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन सारे प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं और उसका यूज़ हमें किस तरीके से कहाँ पे करना चाहिए वो देख लेंगे, ठीक है। तो पहला है मेरा प्रोपोगेशन। अभी जब भी हम लोग ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे ये तो आपने देख लिया कि प्रोपोगेशन है, बट इसका कोड में कैसे यूज़ होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शनल एनोटेशन यूज़ करेंगे और इस ट्रांजैक्शनल एनोटेशन के अंदर हम लोग ओपन ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पर हम लोग जो वो एट्रीब्यूट्स है ना वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे इक्वल टू, और उसका यहाँ पे वैल्यू आएगा। और वैल्यू क्या आएगा ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, जहाँ पे हर एक डिटेल्स बताऊंगा कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन होते हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और पूरा लॉजिक जो है, पूरा वीडियो जो है वो इसी के अराउंड घूमने वाला है, बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स, प्रोपोगेशन डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ द ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने कहा था ये क्या करता है, एक बिहेवियर डिसाइड करता है कि हमारा ट्रांजैक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा व्हेन अनदर ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी रनिंग। देन नेक्स्ट इज आइसोलेशन, सेट द डेटाबेस आइसोलेशन लेवल, यानी कि डेटाबेस लेवल पे हम लोग कोई भी डाटा रीड परफॉर्म करते हैं तो उस चीज़ को आइसोलेट करेगा और वो एक जो एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन है उसको क्रिएट करने से अवॉइड करेगा। नेक्स्ट है हमारा रोल बैक 4, यानी कि सपोज अगर कोई भी हमारा रन टाइम एक्सेप्शन, कोई भी हमारा एक्सेप्शन आता है तो ज़रूरी नहीं कि हर एक एक्सेप्शन के ऊपर हम लोग रोल बैक परफॉर्म करें ही करें, ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक एक्सेप्शन के बेसिस पर ही रोल बैक करना चाहते हैं तो आप रोल बैक 4 फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे, ट्रांजैक्शनल एनोटेशन ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आप क्या कर देंगे रोल बैक 4 और यहाँ पर आप क्लास का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बोल सकते हैं कि यूज़र आईडी नॉट फाउंड, ठीक है, यूज़र आईडी नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट यहाँ पे हम लोग क्लास, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारा एक्सेप्शन अगर आता है तो उस केस में हमारा कोई भी जो ऑपरेशन है, सेव ऑपरेशन, वो हमारा रोल बैक नहीं होगा और वो हमारा एज इट इज प्रॉपरली चल जाएगा, ठीक है। देन नो रोल बैक 4, इसका उल्टा, यानी क्या कहते हैं कि इस एक्सेप्शन पे वो रोल बैक ना करे। सपोज यूजर आईडी नॉट फाउंड पे हमारा डेटाबेस में ऑपरेशन जो भी सेव हो रहा है वो रोल बैक नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, नो रोल बैक 4 जो एट्रीब्यूट्स है वो यूज़ करेंगे और उसके आगे आप क्लास का नेम स्पेसिफाई कर देंगे। तो स्पेसिफाई विच एक्सेप्शन शुड नॉट ट्रिगर अ रोल बैक। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइम आउट, मैक्सिमम टाइम। अभी यहाँ पे क्या होता है कि सपोज आपका ट्रांजैक्शन जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ऑपरेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, मल्टीपल डेटाबेस ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन का टाइम होता है हो सकता है कि वो 5 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि आप चाहते हैं कि ऑपरेशंस को मिनिमम जो है वो 500 मिली सेकेंड ही लेना चाहिए, उसके ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस आप क्या कर सकते हैं, टाइम आउट पैरामीटर को आप सेट कर सकते हैं और उस टाइम आउट पैरामीटर के प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं कि हाँ इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए मैक्स टू मैक्स जो है सपोज 2 सेकेंड लेना चाहिए या फिर 3 सेकेंड लेना चाहिए। जैसे इस मैक्स सेकेंड को एक्सीड करेगा ये हमारा ट्रांजैक्शन क्या करेगा, द ट्रांजैक्शन शुड वेट फॉर दैट मिनी सेकेंड और फिर हमारा ये बाहर निकल जाएगा, उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है मेरा टाइम आउट, यानी कि उस ट्रांजैक्शन को कमिट नहीं करेगा और वो टाइम आउट एक्सेप्शन के थ्रू जो बाहर निकल जाएगा, रोल बैक कर देगा। नेक्स्ट है कि रीड ओनली, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप ट्रांजैक्शनल एनोटेशन यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रीड और राइट दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करता है। बट अगर आप रीड ओनली इक्वल टू ट्रू करते हैं तो उससे क्या होता है, जो राइट के ऊपर जो लॉकिंग है वो लॉकिंग हमारा नहीं होता और सिर्फ हम लोग रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आपका कोई मेथड है जहाँ पे सिर्फ आप जो है वो फाइंड बाय के बेसिस पे रिजल्ट्स को जो भी हमारा बनता है उस रिजल्ट्स को रिटर्न कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ @ ट्रांजैक्शनल एनोटेशन यूज नहीं करना चाहिए, हमें ट्रांजैक्शनल एनोटेशन के ऊपर एक और प्रॉपर्टी सेट करना चाहिए कि हाँ भाई ये जो मेथड है सिर्फ मेरा रीड कर रहा है तो रीड ओनली इक्वल टू ट्रू कर दो, जिससे हमारा एक्स्ट्रा लॉकिंग जो है वो डीबी के ऊपर मेरा ना हो और काफ़ी जल्दी डीबी का रिसोर्स जो वो फ्री हो जाए। तो इससे जो है वो परफॉर्मेंस आपका डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, ठीक है। दैट इज रीड ओनली इफ द मेथड इज ओनली रीडिंग द डेटा इनेबल द ऑप्टिमाइजेशन, इससे परफॉर्मेंस मेरा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रोपोगेशन टाइप। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कितने टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, प्रोपोगेशन होता है, आइसोलेशन होता है, रोल बैक फोर्स यानी कि कभी हमें रोल बैक करना चाहिए, नो रोल बैक फोर्स यानी कि अगर इस टाइप ऑफ एक्सेप्शन आता है तो उस केस में हमें रोल बैक नहीं करना चाहिए, टाइम आउट एंड रीड ओनली। तो काफ़ी अच्छे से ये सारे 6 जो एट्रीब्यूट्स है वो मैंने समझा दिए। अभी जो मेन पॉइंट्स था, जैसे मैंने आपको कहा था इस वीडियो में कि प्रोपोगेशन जो है इसके अराउंड ही हमारा कंसेप्ट पूरा घूमने वाला है। तो प्रोपोगेशन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से प्रोपोगेशन को कहाँ कहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए वो हम लोग देखने वाले हैं। सो पहला है मेरा रिक्वायर्ड, जो कि एक डिफ़ॉल्ट प्रोपोगेशन होता है। अगर आप सिर्फ @ ट्रांजैक्शनल एनोटेशन यूज़ करते हैं तो उस किस्म में क्या होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होता है वो मेरा क्या होता है रिक्वायर्ड, जो कि प्रोपोगेशन के अगेंस्ट से होता है। तो पहले मैं आपको सिंटेक्स वापस से बताता हूँ। तो हम लोग सिंटेक्स में क्या करेंगे, @ ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, दैट्स यू कैन मैनेज, और मैं किसको करेक्ट कर देता हूँ। तो @ ट्रांजैक्शनल, और यहाँ पे क्या करेंगे आप प्रोपोगेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रोपोगेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है प्रोपोगेशन टाइप यानी कि रिक्वायर्ड या फिर जो हम लोग सीखने वाले वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो अगर डिफाइन नहीं करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होता है। अभी हम लोग रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है तो वो हम लोग देखने वाले, ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रांजैक्शन जो कीवर्ड है वो बार बार हम लोग वर्ड जो है ये यूज़ करने वाले हैं। तो इस स्लाइड के ऊपर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। So, if a transaction exists, it will run inside it. If not, it will create a new one. यानी कि सपोज आपका अगर ट्रांजैक्शन T1 ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है तो इससे क्या होगा कि वही ट्रांजैक्शन का यूज़ करके, यानी कि अगर M1 है और M2 है तो M1 से अगर आप M2 कॉल करते हैं तो वही ट्रांजैक्शन का यूज़ करके ये आगे के ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। अगर सपोज M2 है जहाँ पे आपने ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का यूज़ किए, ठीक है, और M1 से M2 को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा यूज़ केस है। M1 से M2 को यूज़ कर रहे हैं और M2 के ऊपर आपने ट्रांजैक्शनल एनोटेशन यूज़ किए हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर M1 में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये क्या करेगा, M2 एक नया ट्रांजैक्शन बनाएगा और उसके ऊपर अपने जो भी बिहेवियर रोल बैक करने का नहीं रोल बैक करने का वो हमारा प्रॉपर्टी जो है वो सेट कर सकते हैं या फिर लॉजिक को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि जब भी हम लोग रिक्वायर्ड यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर ट्रांजैक्शंस बना हुआ है तो वही यूज़ करो, अदरवाइज खुद से एक ट्रांजैक्शन बना लो। रिक्वायर्ड न्यू यानी कि ऑलवेज क्रिएट अ न्यू ट्रांजैक्शन, सस्पेंड द एग्जिस्टिंग वन। इसका मतलब क्या है कि अगर M1 के ऊपर आपका सपोज रिक्वायर्ड जो है वो आपने यूज़ किया था, M1 से आपने M2 मेथड कॉल किया, यहाँ पर आपने रिक्वायर्ड के बदले क्या किए, रिक्वायर्ड न्यू, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो ट्रांजैक्शन T1 था ये T1 ट्रांजैक्शन मेरा सस्पेंड हो जाएगा और जो M2 है वहाँ पर एक नया ट्रांजैक्शन बनेगा जो कि M2 के फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया T2 का बिहेवियर। सो आप समझ गए कि रिक्वायर्ड क्या होता है और रिक्वायर्ड न्यू क्या होता है। तो रिक्वायर्ड न्यू क्या करेगा, हर एक बार एक नया ट्रांजैक्शन बनाएगा और पहले वाले को सस्पेंड कर देगा। बट रिक्वायर्ड में वो पहले वाले ट्रांजैक्शन को सस्पेंड नहीं कर रहा था, अगर है तो उसको ही यूज़ कर लो, अगर नहीं है तो नया बना लो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि नेस्टेड। ये जो है मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा बिकॉज इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ये हट के टॉपिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि
supports. So if a transaction exists, it will use it. If not, it will run without the one. तो ये सपोज आपका मेथड M1 है और ये मेरा है मेथड M2. अभी इस मेथड के ऊपर मैंने क्या किया कि ट्रांसैक्शन का जो प्रोपोगेशन है ना वो मैं सपोर्ट्स कर दिया. मैं आपको हर एक चीज़ ना कोड के साथ बताऊंगा. तो अगर आपको जस्ट एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ लीजिए किस तरीके से बिहेवियर होता है जब हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया मूव करेंगे, तो हर एक टाइप को मैं आपको एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ और किस तरीके से बिहेवियर जो है वो डिफरेंट प्रोपोगेशन टाइप में कैसे डिफरेंट बिहेव करता है. ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ इस टॉपिक को. ओके, सो अगर हम लोग सपोज सपोर्ट्स यूज़ करते हैं M2 मेथड के ऊपर, आप जस्ट इमेजिन करने का ट्राई कीजिए. ठीक है, तो M1 कहता है एक ट्रांसैक्शन एनोटेशन यूज़ कहता है मैंने. M2 के ऊपर भी मैंने एक ट्रांसैक्शन एनोटेशन यूज़ किया हुआ है, बट उसका प्रोपोगेशन क्या है, मेरा सपोर्ट है. तो उसमें क्या होगा कि अगर ट्रांसैक्शन एग्जिस्ट है तो इट विल यूज़ इट, इफ़ नॉट इट विल रन विदाउट द वन. मतलब यहाँ पर सपोज मेरा M1 में कोई भी ट्रांसैक्शन मैंने डिफाइन नहीं किया, तो M2 में क्या होगा, ये कोई भी ट्रांसैक्शन को क्रिएट ही नहीं करेगा. मतलब अगर कोई एक्सेप्शन आता भी है सेव ऑपरेशन के बाद तो उसको वो रोल बैक नहीं करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था कि सपोर्ट्स में क्या होता है कि अगर सपोज M1 में ट्रांसैक्शन है तो M2 में यूज़ करेगा और अगर सेव के बाद कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको रोल बैक कर देगा. बट अगर कोई ट्रांसैक्शन M1 में है ही नहीं तो M2 में सेव के बाद अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको वो रोल बैक नहीं कर पाएगा, वो कमिट हो जाएगा और डेटा मेरा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि नॉट सपोर्टेड. सो इफ अ ट्रांसैक्शन एग्जिस्ट इट विल सस्पेंड इट एंड रन विदाउट द वन. इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल, आप समझ गए होंगे कि अगर M1 मेरा मेथड है जहाँ पे ट्रांसैक्शन T1 है और M2 के ऊपर मैंने नॉट सपोर्टेड यूज़ किया, नॉट सपोर्टेड. ठीक है, तो क्या होगा कि जो M2 है क्या करेगा, ट्रांसैक्शन T1 को सस्पेंड कर देगा और ये विदाउट ट्रांसैक्शन ही रन करेगा. ठीक है, M2 जो है वो कभी भी ट्रांसैक्शन यूज ही नहीं करेगा, कभी भी, चाहे ट्रांसैक्शन क्रिएट हुआ हो या नहीं हुआ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर हुआ रहेगा तो उसको बंद कर देगा और विदाउट ट्रांसैक्शन हमारा कोड जो है वो रन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे रोल बैक का कोई कंसेप्ट आता ही नहीं है. ठीक है, रोल बैक जो है वो होगा ही नहीं. नेक्स्ट पॉइंट है कि मैंडेटरी. ये बहुत ही एक सिंपल सा और इजी सा कंसेप्ट है. मैंडेटरी में क्या होता है कि अगर ट्रांसैक्शन मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज इट थ्रो एन एक्सेप्शन. यानी कि M1 जो मेथड है, ठीक है, मैं M1 और M2 के बेसिस के ऊपर आपको हर एक पॉइंट्स आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ. तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए और कमेंट करके इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिए. इतना आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है. ठीक है, तो मैंडेटरी ट्रांसैक्शन मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन. यानी कि अगर आप यहाँ पे ट्रांसैक्शनल एनोटेशंस आपने यूज़ नहीं किया है और आपने M2 मेथड कॉल कर दे रहे हैं तो ये M2 जो है ये इसको कॉल करने के पहले आपके पास ट्रांसैक्शनल होना ही चाहिए. यानी कि ट्रांसैक्शन अगर आपका क्रिएट नहीं हुआ है तो यहाँ से वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा. ठीक है, और एक चीज़ है कि जब भी आप ट्रांसैक्शन एनोटेशन यूज़ करते हैं ना तो उस मेथड को एग्जीक्यूट करने के पहले वो चेक करता है कि आपने प्रोपोगेशन क्या डिफाइन किए हैं. उसके बाद वो मेथड कॉल करता है और फिर उसके बाद मेथड आने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसको कमिट करना चाहिए या फिर रोल बैक करना चाहिए. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मुझे आपको बताना था. तो मैंडेटरी में क्या होता है कि अगर ट्रांसैक्शंस नहीं है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा. ट्रांसैक्शन होना ही चाहिए अगर आप किसी दूसरे मेथड को कॉल करते हैं. ठीक है, नाउ लास्ट इज नेवर. इफ अ ट्रांसैक्शन एग्जिस्ट इट थ्रो एन एक्सेप्शन. यहाँ मैंडेटरी में और नेवर में डिफरेंस क्या है कि मैंडेटरी में क्या है कि ट्रांसैक्शन होना ही चाहिए अदरवाइज एक्सेप्शन थ्रो करेगा. नेवर में क्या है कि ट्रांसैक्शन एग्जिस्ट करता है, अगर है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा. तो दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है. नेवर रन्स इनसाइड अ ट्रांसैक्शन. यानी कि अगर ट्रांसैक्शन सपोज M1 में आप यूज़ करते हैं और M2 को कॉल करते हैं तो M1 का तो ट्रांसैक्शन बन चुका T1. अगर आप M2 कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा. तो ये स्लाइड्स के जो है बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे
ड्यूरिंग अ कोडिंग, यानी कि हम लोग हर एक चीज़ डेवलप करेंगे वन बाय वन और फिर हम लोग उसको रिलेट भी करेंगे किस तरीके से हमारा बिहेवियर जो है, जो हमने सीखा है वैसा ही बिहेवियर हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है पहला एक यूज़ केस देख लेते हैं और फिर हम लोग इंटेलिजेंट आईडी के ऊपर मूव करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट देखिए कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है बिकॉज अगर मैं चाहूँ कंसेप्ट को बीच में स्किप करके बताऊँ तो वो भी काफ़ी अच्छा मुझे नहीं लगेगा, और आप अगर सीखना चाहते हैं तो वो भी जो है काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा कि आप थोड़ा सा नॉलेज लेके आप इस वीडियो से बाहर निकल जाए। अगर आप सीखते हैं तो काफ़ी अच्छे से सीखिए जिससे आपको फ्यूचर में भी आपको काम आ जाए। ठीक है, देखिए मैं काफ़ी अच्छे से ये फ्लो बताने वाला हूँ कि ये कैसा है, बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट फ्लो, यानी कि एक अकाउंट से पैसा कटेगा और दूसरे अकाउंट में पैसा जाएगा। तो यहाँ पर कैसा है कि अकाउंट 1 है और अकाउंट 2 है। अकाउंट 1 से क्या होगा कि मेरा एक डेबिट रिक्वेस्ट चलेगा। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि अकाउंट 1 से अकाउंट 2 में पैसा जाए, तो अकाउंट 1 पे मेरा जो होगा वो डेबिट रिक्वेस्ट होगा और जे 500 का सपोज मैं करता हूँ डेबिट। अगर मैं किसी कहाँ से डेबिट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो क्रेडिट होगा ही। अगर सपोज आप अकाउंट अगर सपोज जीपे यूज़ करते हैं या फिर क्रेडिट यूज़ करते हैं, तो जब भी आप अगर पैसा भेजते हैं तो आपके अकाउंट से अगर -100 होता है तो कहीं ना कहीं पे वो तो +100 होता है, बिकॉज टोटल सम जो है वो एट द एंड 0 होगा। ठीक है, तो अगर अकाउंट 1 से अगर आप डेबिट करते हैं 500 तो अकाउंट 2 में क्या हो जाएगा, वो 500 क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट फ्लो है। यहाँ पे हम लोग ट्रांसैक्शन के कंसेप्ट को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कि सपोज अगर मैं सपोज यहाँ पे 500 मैंने डेबिट कर दिया, बट क्रेडिट के टाइम पे अगर मेरा एक्सेप्शन थ्रो कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ से तो मेरा 500 रुपये कट गया, बट यहाँ पे 500 रुपये आया ही नहीं और ये डेटाबेस में भी अपडेट हो गया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक एंड टू एंड ऑपरेशन मेरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक मेरा जो है वो ट्रांसैक्शन भी कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल था, हम लोग इसको अच्छे से समझने वाले जब कोड करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक फ्लो था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग कोड करने वाले हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट का यूज़ करके। तो अभी हम लोग इंटेलिजेंट आईडी में मूव करते हैं और वहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग ये चीज़ को करेंगे। सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आईडी में। यहाँ पर मैंने एक बेसिक कोडिंग करके रखा हुआ है, यानी कि जो है इतना अगर मैं टाइम करता कोडिंग करने में तो टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता और वीडियो जब बहुत ही लंबा हो जाता। तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे कहाँ पे क्या ऑप्शन परफॉर्म हो रहा है। तो स्टार्टिंग करते हैं pom.xml से। सो pom.xml में मैंने स्प्रिंग डेटा JPA को इंपोर्ट किया हुआ है ट्रांसलेशन मैनेजमेंट के लिए, वेब किया मैंने यानी कि कंट्रोलर डेवलपमेंट करने के लिए, पोस्टग्रेस SQL डेटाबेस ऑप्शन परफॉर्म करने के लिए, और ये जो है बेसिकली लॉम्बॉक फॉर गेटर एंड सेटर यूज़ किया है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। नाउ आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास दो एंटिटी है, एक तो अकाउंट जहाँ पे ID इज अ प्राइमरी की है मेरा, नेम और बैलेंस, यानी कि सपोज आपका नेम है और आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो अगर सपोज मेरे पास दो अकाउंट है 1 और 2, तो एक अकाउंट से मेरा डेबिट होगा और दूसरे अकाउंट में मेरा क्रेडिट होगा बेस्ड ऑन अकाउंट ID। तो आप यहाँ पर देखेंगे ट्रांसफ़र मनी जो है उसमें हम लोग 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, पहला है फ्रॉम अकाउंट, टू अकाउंट और कितना अमाउंट पास करेंगे। तो जो भी हम लोग ऑपरेशन यूज़ करने वाले ट्रांसैक्शन ये हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसफ़र मनी के ऊपर। ठीक है, हमने एक मेथड क्रिएट किया है सेव का, यानी जहाँ पे हम लोग अकाउंट को सेव करेंगे। तो ये बेसिक ऑपरेशन है, यहाँ पे हम लोग ट्रांसैक्शन के कंसेप्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग गेट और अकाउंट डिटेल्स, यानी कितने अकाउंट हमने सेव किया उसका डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्रांसैक्शन, यानी कि हम क्या करेंगे जब भी हम लोग ट्रांसफ़र मनी करेंगे। तो ये अगर इस मेथड के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्या है मेरा डेबिट करेगा, दूसरा क्या है मेरा क्रेडिट करेगा, और उस ट्रांसैक्शन को लॉग भी करेगा कि हाँ फ्रॉम अकाउंट से टू अकाउंट में कितना अमाउंट मेरा ये हुआ डेबिट हुआ और कि उसका स्टेटस क्या है, सक्सेस है, फेलियर है। अगर सपोज कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करता है तो किस रीजन से उसने एक्सेप्शन थ्रो किया ये। ठीक है, बाकी ये जो मेथड है ये एक सिंपल सा मेथड है, जो कि यानी कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सेव कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग कॉम्प्लेक्स। नाउ अभी हम लोग अकाउंट सर्विस के मेथड को देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ट्रांसैक्शन के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना हम लोग अकाउंट ID के बेसिस पे रिकॉर्ड को फाइंड करके लेके आते हैं और फिर उसको हम लोग सेव करते हैं, यानी कि जो भी बैलेंस आपका रहेगा उसमें से उस अमाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे।
और सेम जो भी आपका अकाउंट बैलेंस रहेगा उस अकाउंट बैलेंस में आपका जो भी अमाउंट रहेगा वो हम लोग क्रेडिट कर देंगे जो कि हमने प्रीवियस अकाउंट से डेबिट किया हुआ था। अगर एक्सेप्शन का हमने यहाँ पे जस्ट एक एक्सेप्शन डाला हुआ है कि हाँ रोल बैक होता है कि नहीं होता है, और उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन डाला है कि अगर आपका अमाउंट 1000 से ज़्यादा है तो आप डेबिट नहीं कर सकते, अगर आपका अमाउंट जस्ट 500 से ज़्यादा है तो आप क्रेडिट नहीं कर सकते। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, इसका आप उतना सीरियस मत लीजिए, ये समझिए कि कंसेप्ट किस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। नाउ रिपोजिटरी क्लास मैंने क्रिएट किया है जहाँ पे एक सिंपल सा रिपोजिटरी का एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया, ट्रांसैक्शन लॉग का एक मैंने इंटरफेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अकाउंट सर्विस हमने देख लिया जहाँ पे हमने डेबिट के फ्लो को समझ लिए, क्रेडिट के कोड को समझ लिए। ये कोड जो है मैं गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, यानी कि जो बेसिक सेटअप है ना वो आपको मिलेगा, आप पैरेलली इसका कोडिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड। यानी कि जो कोड अभी तक बना हुआ है ना वो एज इट इज़ मैं गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड कर दूंगा, उसके ऊपर आप जो है जो भी मैं सिखाने वाला हूँ वो आप इम्प्लीमेंट कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बैंक सर्विस में ट्रांसफर मनी है जिसके ऊपर मैं यूज़ करने वाला हूँ ट्रांसैक्शनल एनोटेशन के कंसेप्ट को। सेव अकाउंट, फाइंड अकाउंट, नथिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लॉग करने का ऑपरेशन है, बहुत ही सिंपल है। एंड ट्रांसैक्शन डिटेल्स, कितने ट्रांसैक्शन हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के पहले जो है अगर मैं स्टार्ट कर भी देता हूँ और मैं आपको पोस्टमैन से दिखाता हूँ कि कितने डिटेल्स हमारे पास करंटली प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट रहेंगे ऑलरेडी तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्रिएट टेबल अकाउंट, क्रिएट टेबल ट्रांसैक्शन लो, तो 2 टेबल मेरा क्रिएट हो चुका है। application.yml में मैं यहाँ पे अपडेट जो है DDL ऑटो यूज़ किया, यानी कि जब भी मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा एग्जिस्टिंग को अपडेट करेगा, तो ठीक है। अभी मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, मैं पोस्टमैन में जाता हूँ और आपको एक बार दिखाता हूँ। सो मैं आज अपना पोस्टमैन में यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी एक कलेक्शन बना के रख दिया है। सेव अकाउंट का हो गया, गेट अकाउंट का हो गया, ट्रांसफ़र हो गया और ट्रांसैक्शन का हो गया, तो ये सारे डिटेल्स हमारे पास प्रेजेंट है। अभी मैं अगर सेंड करता हूँ तो कोई भी रिकॉर्ड मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइक गेट ऑल अकाउंट, तो यहाँ पे भी अगर मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ब्लैंक रिजल्ट जो है रन कर रहा है। और ट्रांसफ़र में भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर है। तो एक्सेप्शन का हैंडलिंग हमने नहीं किया, वो हम लोग एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है। अभी के लिए समझिए कि पहले हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ अमित, ओके, और इसको मैं करता हूँ सेंड। तो अमित का रिकॉर्ड में कितना हो गया, उसका नेम अमित है और बैलेंस उसका कितना है 1000 रुपीज़। नाउ मैं एक करता हूँ, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं जॉन के अकाउंट में बैलेंस डाल देता हूँ मैं सपोज 5000, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेंड। तो आप देखेंगे कि एक अकाउंट में 1000 डाला, दूसरे अकाउंट में 5000। अगर गेट ऑल अकाउंट पे जाता हूँ और मैं इस एंड पॉइंट को हिट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में ये मिल रहा है कि हाँ भाई अमित नेम के अगेंस्ट मेरा बैलेंस कितना है 1000, और जो मेरा नेम जॉन है उसके अगेंस्ट मेरा बैलेंस कितना है 5000। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जब ट्रांसैक्शन एनोटेशन का यूज नहीं करते हैं तब क्या बिहेवियर में डिफरेंस पड़ता है, और फिर हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आपको डिफरेंस मालूम पड़ना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर का। तो अभी तक मैंने अपने एप्लीकेशन में कोई भी ट्रांसैक्शनल एनोटेशन यूज़ नहीं किया हुआ है। तो जब आप बैंक कंट्रोलर में जाएंगे और ट्रांसफ़र मनी के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जब आप डेबिट करते हैं तो डेबिट जो है वो सेव होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर 1000 से ज़्यादा है तो हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके अकाउंट से 1000 रुपीज़ डेबिट भी हो गया और हमने एक्सेप्शन भी थ्रो कर दिए, और दूसरे के अकाउंट में वो 1000 रुपीज़ क्रेडिट भी नहीं होगा, बिकॉज अगर एक्सेप्शन थ्रो होता है तो हम लोग इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे, दैट इज बेसिक फ्लो ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, वो आपको पता रहेगा, राइट, जावा का। तो मैं करूँगा, मैं जो है अमाउंट डालूंगा 1001 रुपीज़, ठीक है। नाउ अभी देखिए यहाँ पर जो 1001 रुपीज़ है वो मैं सपोज करता हूँ अकाउंट 2 जो है वहाँ से मैं डेबिट करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो फ्रॉम अकाउंट जो है वो मेरा 2 हो जाएगा, 2 अकाउंट जो है वो मेरा 1 करता हूँ और यहाँ से करता हूँ मैं 1001 रुपीज़ डेबिट। कितना अकाउंट का बैलेंस है इसका, जॉन का 5000, तो इसमें से 1001 माइनस होगा। अगर 1001 माइनस होता है तो यहाँ पे 1001 ऐड भी होना चाहिए। अभी तक मैंने कोई भी ट्रांसैक्शन एनोटेशन का यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ, सेंड।
अभी क्या हुआ, इंटरनल सर्वर एरर आया। अगर मैं कोड में जाऊँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि नो वैल्यू प्रेजेंट्स, नो वैल्यू विथ रूट कॉज। ओके, तो पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या रीजन्स है। ठीक है, फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट 1 अमाउंट इज 1001, तो नो सच एलिमेंट्स। हाँ ओके, यहाँ पे देखिए डेबिट टू लार्ज रोल बैक ओनली डेबिट, बट एक्चुअली में ये रोल बैक डेबिट, ये तो एक्सेप्शन थ्रो किया अभी के लिए, बट एक्चुअली में ये रोल बैक करेगा नहीं, बिकॉज कोई भी मैंने ट्रांजेक्शन को यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन जस्ट दिखाने के लिए है। अभी हम लोग अगर पोस्टमैन में जाके गेट ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं और सेंड करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए कितना बड़ा एक मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं कि बैंक में, कि हमारा जॉन का बैलेंस डेबिट भी हो गया बट वो अमित के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। अब आई होप आप समझ गए रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी जो है वो 1000 से कम डालता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि इस केस में यहाँ पर जो है, अगर मैं सपोज 1000 से कम डालता हूँ तो ये भी कंडीशन मेरा पास हो जाएगा, तो यहाँ पे सक्सेसफुली डेबिट भी हो जाएगा। बट अगर सपोज वो 5000 से कम डालता हूँ तो ही यहाँ पे, अगर 5000 से ज़्यादा भी डालता हूँ एक्सेप्शन थ्रू होने के बावजूद भी दोनों जगह पे प्रॉपरली चल जाएगा, तो वो मेरा फ्लो है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो इसको मैं एक बार क्या करता हूँ 5000 के बदले 499 करता हूँ, या फिर मैं 100 करता हूँ। ठीक है, तो गेट अकाउंट्स में कितना है 399 और ये 1000। तो अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा सेंड, या फिर सक्सेस हो गया, गेट अकाउंट में जाऊँगा और चेक करूँगा, तो अभी देखिए जो जॉन है उसका जो 100 रुपीज़ है वो माइनस हो गया और यहाँ पे 100 रुपीज़ क्रेडिट हो गया। तो इस केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं हुआ और हमारा फ्लो चल गया। नाउ अभी हम लोग 1 बाय 1 जो है वो ट्रांजैक्शनल एंड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हम लोग जो है वो इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहला है रिक्वायर्ड। तो अगर मैं इंटेलिजी आईडी में जाता हूँ, यहाँ पर जो बैंक कंट्रोलर है ट्रांसफ़र मनी, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। बट ये ट्रांजैक्शनल एनोटेशन यूज़ करने के पहले आपको अपने एप्लीकेशंस में यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि इनेबल ट्रांजैक्शंस मैनेजमेंट, ये आप इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सो ट्रांसफर मनी में मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का यूज़ किया। अभी मुझे क्या सीखना है, प्रोपोगेशन, राइट। सो मैं कहता हूँ प्रोपोगेशन इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोगेशन टाइप हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड। ओके, तो रिक्वायर्ड में क्या होता है कि अगर आप रिक्वायर्ड में देखेंगे, इफ़ अ ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट इट विल रन इनसाइड इट, इफ नॉट इट विल क्रिएट अ न्यू वन। ओके, तो ये मेरा रिक्वायर्ड है, तो अगर ट्रांजैक्शन है तो वो यूज़ करेगा। तो अगर आप देखेंगे बैंक कंट्रोल में यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो एक नया ट्रांजैक्शन बनेगा और इस जो है अपना डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, ये हमारा उस ट्रांजैक्शन के थ्रू फ्लो होगा। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, डेबिट, यहाँ पर मैं एज इट इज जो है वो ट्रांजैक्शन का रिक्वायर्ड यूज़ करता हूँ। क्रेडिट के ऊपर भी मैं सेम चीज़ में लिखता हूँ यहाँ पे, क्रेडिट के ऊपर। ठीक है, अभी देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी ट्रांजैक्शन हमें आएगा वो रिक्वायर्ड के बेसिस पे वो उसी ट्रांजैक्शन को यूज़ करके आगे के ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है वो क्रिएट एंड ड्रॉप यूज़ करता हूँ। तो क्या करेगा, इससे वो ड्रॉप कर देगा, आप लोग फ्रेश से हर एक चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो उसको मैं करता हूँ एक बार ड्रॉप, हर एक चीज़ मेरा जो टेबल वेबल है वो मेरा ड्रॉप हो जाएगा और नया टेबल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला ये करता है ड्रॉप, ठीक है, फिर ये करता है क्रिएट। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ अपडेट से। ये एक जस्ट एक ऑपरेशन लेवल रिलेटेड थिंग्स है कि हमारा डेटाबेस में फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो अभी जो है वो कुछ भी चीज़ें परफॉर्म नहीं करेगा, हमारा एप्लीकेशन जस्ट वो स्टार्ट होगा कि हमारा ऑलरेडी जो है वो हमारा सब कुछ बन चुका है। नाउ अपडेट हो गया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे बैंक कंट्रोलर में मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन के रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट्स है और प्रोपोगेशन उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग पहले सेव करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करने का ट्राई करेंगे और देखते हैं कि अगर वो डेबिट में एक्सेप्शन थ्रो करता है तो ये हमारा सेव के बाद उसको रोल बैक करता है कि नहीं, पहले वो देखेंगे। फिर हम लोग देखने वाले हैं कि अगर डेबिट में में कोई एक्सेप्शन नहीं आया, मतलब अमाउंट जो है वो 1000 से कम है, तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। बट अगर क्रेडिट के अंदर में एक्सेप्शन थ्रो करवाता हूँ तो वो हमारा एक्सेप्शन थ्रो होता है कि नहीं होता है। ठीक है,
और अभी के लिए जो लॉग ट्रांसैक्शन है ना, यहाँ पे मैं हमेशा करूँगा अपना ट्रांसैक्शनल और प्रोपोगेशन के अंदर रिक्वायर्ड न्यू कर दूंगा। रिक्वायर्ड न्यू क्यों करूँगा? बिकॉज ये मेरा लॉगिंग है, एक्सेप्शन आए या ना आए ये तो मेरा हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, राइट, कैच ब्लॉक में है, इसके लिए मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड न्यू किया है, ठीक है, जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट। नाउ लेट्स गो टू द एप्लीकेशन। इसको मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ बिकॉज मैंने एक चेंजेस किया हुआ है हमने। अभी मैं एप्लीकेशन में जाऊँगा, अपना स्टार्ट हो गया मेरा। अभी जाऊँगा मैं पोस्टमैन में। सो गेट ऑल अकाउंट सेंड करता हूँ, कोई भी डिटेल्स मुझे नहीं मिलेगा। पहले मैं अकाउंट को सेव करूँगा विथ जॉन नेम। अकाउंट सेव हो गया 5000 से। नाउ मैं इसको करता हूँ अमित, और इस अमित अकाउंट के अगेंस्ट में सेव कर दूँगा सपोज 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़, ओके। सेव, मेरा दोनों अकाउंट सेव हो गया। एक बार चेक करते हैं कि हाँ भाई सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप देखेंगे जॉन के अगेंस्ट 5000 एंड अमित के अगेंस्ट 4000। अभी मुझे क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र में क्या करूँगा, जॉन के अकाउंट से मैं 1001 रुपीज़ नहीं, पहले मैं करूँगा 1000 रुपीज़ का, आई थिंक 1001 रुपीज़ ट्रांसफ़र करूँगा। तो 1001 रुपीज़ जब ट्रांसफ़र करूँगा तो 1001 रुपीज़ यहाँ पे सेव भी नहीं होगा और ना ही मेरा यहाँ पे सेव होगा, बिकॉज सेव के बाद मैं एक्सपेंस थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, कोड फ्लो में। तो अकाउंट्स 1 जो है ये मेरा जॉन का अकाउंट है, अकाउंट 2 जो है वो मेरा अपना अमित का अकाउंट है, और 1001 रुपीज़, ठीक है। सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये एक्सेप्शन थ्रो किया। अगर आप कोड में देखेंगे सो यहाँ पर क्या आ रहा है कि डेबिट टू लार्ज रोल बैक ओनली डेबिट, यानी कि जब हम पोस्टमैन में जाके हम लोग जब गेट अकाउंट डिटेल्स को कॉल करेंगे, यानी कि जब इस एंड पॉइंट को कॉल करेंगे फाइंड ऑल अकाउंट डिटेल्स, तो वहाँ पर कोई भी डेबिट या फिर क्रेडिट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पे आते हैं गेट ऑल अकाउंट्स सेंड, देखिए एज इट इज़ मेरा यहाँ पे वैसा है। नाउ अगर मैं इसको सपोज 1001 के बदले इसको मैं करता हूँ 500, ठीक है, तो 500 नहीं 600 करता हूँ, 600, ओके। तो उससे क्या होगा? सो हमने लॉजिक में क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारा डेबिट अगर 1000 से ऊपर जाता है तो ही फेल करो, और हमारा क्रेडिट के टाइम पे अगर 500 से ऊपर जाता है तो ही हमारा एक्सेप्शन थ्रो करो। तो अगर हम लोग अभी इसको हिट करते हैं तो हमारा जो लॉजिक है, अगर पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि गेट अकाउंट्स में, ठीक है, वापस एक बार। अब यहाँ पे देखेंगे जॉन का 5000 है और अमित का 4000 है, और जब हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हम लोग अकाउंट 1 यानी कि जॉन के अकाउंट से 600 डेबिट कर रहे हैं, तो 600 डेबिट हो जाएगा, बट क्रेडिट के टाइम पे हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। तो लेट्स हिट द सेंड मेथड कि यहाँ पे इंटरनल सर्वर ऐड रहा। अभी हम लोग अगर लॉग में जाकर चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग जो एक्सेप्शन आया है क्रेडिट टू लार्ज रोल बैक बोथ, यानी कि हम लोग जस्ट ये लॉग मैसेज है, एक्चुअली में रोल बैक तो नहीं कर रहे, बट हमारा लॉगिंग मैसेज लॉग ये हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। बट हम लोग अगर जब हम लोग चेक करेंगे गेट ऑल अकाउंट डिटेल्स तो उस टाइम पे हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो रोल बैक बोथ है, इसका मतलब क्या हो गया कि ना ही मेरा डेबिट का ट्रांसैक्शन सेव हुआ रहेगा, ना ही मेरा क्रेडिट का ट्रांसैक्शन सेव हुआ रहेगा, यानी कि जो अकाउंट बैलेंस पहले था दोनों लोगों का सेम वो अभी भी रहेगा। तो पोस्टमैन में जाके जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर पहले क्या था 5000 4000, अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कोई भी मेरा ट्रांसैक्शन के अमाउंट में चेंजेस नहीं हुआ। तो यही एक बेनिफिट होता है ट्रांसैक्शनल एनोटेशंस का, हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अभी हम लोग ट्रांसैक्शन अकाउंट के ऊपर अगर हम लोग सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो पहला हमने किया था अकाउंट जो है अमाउंट था 1001 दैट इज डेबिट टू लार्ज, अभी हमने क्या किया कि 600 दैट इज क्रेडिट टू लार्ज रोल बैक बोथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले में देखेंगे रोल बैक ओनली डेबिट, अभी यहाँ पे रोल बैक बोथ, बिकॉज हमारा सेकेंड ट्रांसैक्शन और सेकेंड मेथड के अंदर फेल हुआ है तो पहले वाले को भी रोल बैक करेंगे, दूसरे वाले को भी रोल बैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसैक्शन का लॉग भी काफ़ी अच्छे से देख पा रहे हैं, ट्रांसफर्स का चेक भी कर लिए, और हम लोग गेट ऑल अकाउंट्स का चेक किए तो वहाँ पे भी कोई अमाउंट में चेंजेस नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट मेरा रिक्वायर्ड न्यू, ऑलवेज क्रिएट अ न्यू ट्रांसैक्शन सस्पेंड द एग्जिस्टिंग वन। इसका मतलब क्या है कि जब आप मेथड पे फ्लो में जाते हैं तो वो मेथड क्या करेगा, एग्जिस्टिंग ट्रांसैक्शंस को टर्मिनेट कर देगा, न्यू ट्रांसफर बनेगा, बट यहाँ पर भी रोल बैक फंक्शनैलिटी हमारा काम करेगा, ठीक है।
तो जो भी मेरा ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट है, इन दोनों को मैं करता हूँ रिक्वायर्ड न्यू। ठीक है, रिक्वायर्ड न्यू ट्रांजैक्शन, रिक्वायर्ड न्यू ट्रांजैक्शंस। तो रिक्वायर्ड न्यू का मतलब क्या है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन है उसको क्या करेगा, ये ख़त्म कर देगा और नया ट्रांजैक्शन बनेगा। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि जब मेरा डेबिट का ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा और सपोज क्रेडिट का अगर फेल होता है, तो क्या डेबिट का भी रोल बैक करता है या नहीं करता है, तो ये हम लोग रिक्वायर्ड न्यू के थ्रू समझ जाएंगे। तो एप्लीकेशन को मैं रीस्टार्ट करता हूँ और भी यहाँ पे जो मैं अकाउंट को ट्रांसफ़र करूँगा वो क्या रहेगा, मेरा 600 अमाउंट रहेगा। ठीक है, और देखते हैं हमारा बिहेवियर कैसा होता है। तो यहाँ पर भी माइनस वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये अमाउंट के रिलेटेड है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अगर पोस्टपेड स्क्रीन पे अगर मैं सेंड पे क्लिक चेक करता हूँ बैलेंस एक बार 5000 4000 है, ट्रांसफ़र करता हूँ तो ट्रांसफ़र के टाइम पे मैं 600 करता हूँ। ठीक है, और मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। देखिए इंटरनल सर्वर एरर आया। तो एक बार हम लोग अकाउंट के बैलेंस को चेक करते हैं कि अकाउंट के बैलेंस में कुछ चेंजेस आया है कि नहीं आया है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जो बैलेंस है 4000 रुपीज़, ये मेरा अमित का 4000 रुपीज़ ही है, बट यहाँ से जॉन के बैलेंस से वो डेबिट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि रिक्वायर्ड न्यू क्या करता है, ये हमारा एक नया ट्रांजैक्शन बनाता है, यानी कि जब वो ट्रांजैक्शन फेल होगा तो ही रोल बैक करेगा, एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कोड में यूज़ कर जाते हैं रिक्वायर्ड न्यू, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर डेबिट क्रेडिट के रिलेटेड थिंग्स है तो आपको सेम ट्रांजैक्शन के अंदर ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अभी देखेंगे अमित का अकाउंट का बैलेंस 4000 का 4000 ही है, पर जॉन का अकाउंट का बैलेंस जो है वो 600 से डेबिट हो गया। अगर हम लोग ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, अभी 2 ही है। एक बार हम लोग वापस से हिट करते हैं तो टोटल 3 रिकॉर्ड मिले। तो जब भी हमने क्रेडिट किया था वहाँ पर वापस से एक्सेप्शन थ्रो हुआ कि क्रेडिट टू लार्ज रोल बैक बोथ, यानी कि ये लॉग मैसेज है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पर उसने रोल बैक क्या किया, ओनली रोल बैक उसने किसी को भी नहीं किया। रोल बैक उसने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जहाँ पे वो क्रेडिट नहीं कर पाया। ठीक है, तो हमारा इस केस में डेबिट हमारा सक्सेसफुल हो गया, बट क्रेडिट के टाइम पे क्रेडिट नहीं हो पाया तो उस ऑपरेशन को उसने रोल बैक कर दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड न्यू का कंसेप्ट हमने समझ लिया। नेस्टेड जो है, मैं आपको जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो के थ्रू काफ़ी अच्छे से बता दूंगा। नाउ नेक्स्ट इज सपोर्ट। इफ अ ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट इट विल यूज इट, इफ नॉट इट विल रन विदाउट द वन। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम लोग जो है अपने चेंजेस को रोल बैक करते हैं, हर एक चीज़ को रिक्वायर पर ले जाते हैं और फिर किसी मेथड के ऊपर हम लोग सपोर्ट प्रोपोगेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिक्वायर्ड वापस से, इधर भी करता हूँ रिक्वायर्ड। ठीक है ना, अभी जो मेथड मेरा कॉल कर रहा है ये क्या है, एक रिक्वायर्ड है। अभी मैं इसको कर दूंगा सपोर्ट। ठीक है, या फिर इसको मैं करता हूँ रिक्वायर्ड और इसको कर देता हूँ सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सपोर्ट्स में क्या करता है, इफ अ ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट इट विल यूज इट, इफ नॉट इट विल रन विदाउट द वन। मतलब यहाँ पर भी हमारा रोल बैक काम करेगा, यहाँ पे दोनों में काम करेगा, बिकॉज जब ये सपोर्ट्स को कॉल करेगा तो ट्रांजैक्शन तो ऑलरेडी है, और ट्रांजैक्शन जब है तो वो उसी को यूज़ करेगा, राइट। तो मैं अगर एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ और जब मैं अगर मैं डेबिट करता हूँ या फिर क्रेडिट करता हूँ, अगर एक्सेप्शन मेरा क्रेडिट में आएगा तो डेबिट वाले को भी रोल बैक करेगा और क्रेडिट वाले को भी रोल बैक कर देगा। ठीक है, पोस्टपेड में आया, यहाँ पे ट्रांसफर अमाउंट में 600 है, तो मैं चाहता हूँ कि मेथड सेकेंड में ही मेरा एक्सेप्शन थ्रो करे। ठीक है, जिससे दोनों को रोल बैक कर दे। तो पहले हम लोग अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4000 एंड 4400। नाउ अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो इंटरनल सर्वर एरर आया। ठीक है, नाउ अगर मैं अकाउंट का बैलेंस चेक करूँ तो देखिए 4000 4400, तो दोनों बैलेंस मेरा कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, बिकॉज मैंने क्या यूज़ किया है, सपोज प्रोपोगेशन इन द सेकेंड मेथड। अगर मैं लॉग चेक करूँ तो लॉग में जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है वो क्या है, क्रेडिट टू लार्ज रोल बैक बोथ। तो यहाँ पे मेरा डेबिट भी रोल बैक हो गया और क्रेडिट भी रोल बैक हो गया। अगर यहाँ पर मैं कोई अगर ट्रांजैक्शन मेरा है ही नहीं और तभी मेरा कोई एक्सेप्शन आता है तो वहाँ पर कोई भी रोल बैक नहीं होगा। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं सपोर्ट से यूज़ करता हूँ और विदाउट ट्रांजैक्शन तो उस केस में वो रोल बैक नहीं करेगा। तो उसके लिए जो मेरा पेरेंट है ट्रांसफ़र मनी, यहाँ से मैं ट्रांजैक्शन को निकालता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, एक नॉर्मल मेथड हो गया।
नाउ क्रेडिट के ऊपर अगर एक्सेप्शन आता है तो विदाउट ट्रांसैक्शन ही चलेगा ये मेथड, राइट, बिकॉज अगर ट्रांसैक्शन आता है तो वो उसको यूज़ करेगा, नया नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं जब सेव करता हूँ, सेव के बाद एक्सेप्शन थ्रो करूँगा तो भी मेरा क्या होगा, ये अकाउंट्स में बैलेंस मेरा क्रेडिट हो जाएगा और एक्सेप्शन भी मेरा रोल बैक नहीं होगा। तो अगर मैं कोड को रीस्टार्ट करता हूँ और फिर मैं आता हूँ अपने पोस्टमैन स्क्रीन पे, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्या करना है, मुझे सपोर्ट्स को फिल करना है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र में मैं यहाँ पर जो है करता हूँ 700 करता हूँ। उसके पहले मैं एक बार बैलेंस चेक कर लेता हूँ, तो 4400 लेट अस सेंड इट। ये मेरा इंटरनल सर्वर एरर आ गया। अभी मैं गेट ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो मेरा 700 था तो ये क्या हो गया, 3700 जो है वो जॉन में दिख रहा है और अमित में 4700, यानी कि अगर मैं ट्रांसफ़र में जाऊं तो जो भी मेरा बैलेंस था वो क्या होगा, ट्रांजैक्शन मेरा रोल बैक ही नहीं हुआ। यानी कि सपोर्ट में क्या होता है कि जो आपका अकाउंट का बैलेंस था, यानी कि पहले क्या था इसका कि 700, यानी कि यहाँ पे इसने 700 डाल दिया, यहाँ पे 700 इससे माइनस कर दिया, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन अगर अकाउंट में जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे सबसे लास्ट में तो ये एक्सेप्शन तो थ्रो किया है बट क्रेडिट को इसने रोल बैक नहीं किया। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि सपोर्ट्स का बिहेवियर कैसे होता है। जस्ट मैंने ट्रांजैक्शन एनोटेशन को ट्रांसफ़र मनी के ऊपर से कमेंट कर दिया और मेरा बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो ट्रांजैक्शन के फ्लो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट मेरा नॉट सपोर्टेड। नॉट सपोर्ट में क्या होता है कि इफ़ अ ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट इट विल सस्पेंड इट एंड रन विदाउट द वन। अब मतलब कैसा है कि सपोज आप डेबिट करते हैं सपोज 500 रुपीज़, ठीक है। तो डेबिट अगर आपका सक्सेसफुली हो जाता है और क्रेडिट के टाइम पे एक्सेप्शन आता है बट क्रेडिट जो है वो मेरा रोल बैक नहीं होगा और डेबिट जो है वो रोल बैक हो जाएगा। बिकॉज कैसा हुआ कि हमने क्रेडिट के ऊपर नॉट सपोर्टेड यूज़ किया हुआ तो वो ट्रांसैक्शन के अंदर रन नहीं हो रहा है, बट जो डेबिट रिक्वेस्ट है वो मेरा ट्रांसैक्शन के अंदर रन हो रहा है तो वो मेरा रोल बैक तो हो जाएगा बट क्रेडिट जो है वो रोल बैक नहीं होगा। मतलब यहाँ पे मेरा 1000 रुपीज़ आ चुका बट वहाँ से 1000 रुपीज़ डेबिट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं आता हूँ पोस्टमैन में आ चुका हूँ। एक बार बैलेंस चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे कैसा है 3700 5400। तो क्रेडिट के केस में 500 के ऊपर मेरा एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है। तो 5000 के ऊपर यानी कि जो 700 है ये इसको मैं करता हूँ अकाउंट से 700 माइनस, ठीक है। तो मैं 700 माइनस करता हूँ तो अकाउंट 1 से 700 माइनस करूँगा तो एक्सेप्शन जो है वो क्रेडिट के टाइम पे आने वाला है। तो डेबिट जो है मेरा रोल बैक हो जाएगा बट क्रेडिट के टाइम पे जो अकाउंट्स 5400 है इसमें 700 मेरा ऐड हो जाएगा और ये अकाउंट बैलेंस मेरा एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। बिकॉज मैंने क्या किया है नॉट सपोर्टेड और कोड लेवल पे भी जो सपोर्ट्स था उसको चेंज करके नॉट सपोर्ट करना पड़ेगा और एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा बिहेवियर जो हमने एज्यूम किया वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कोड में जो सपोर्ट्स था इसको मैं करता हूँ नॉट सपोर्टेड और एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करके रिक्वेस्ट को हिट करते हैं, ठीक है। नाउ रिक्वेस्ट को हम लोग हिट करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट बैलेंस है, यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं, सेंड हो गया। अभी देखिए 3700 है, 5 जॉन का क्या है 3700। सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जॉन का 3700 ही रहा बट अमित का जो है वो 700 ऐड हो गया। यानी कि मेरा जो डेबिट था वो तो रोल बैक हो गया पर क्रेडिट जो है वो रोल बैक नहीं हुआ, भले ही वो एक्सेप्शन थ्रो किया रहेगा। अब लास्ट में देखेंगे ना, सबसे लास्ट में आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 8th में 700 क्रेडिट टू लार्ज रोल बैक बोथ बट इसने रोल बैक नहीं किया इसको। तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉट सपोर्ट में क्या करता है उस ट्रांजैक्शन को ये रोल बैक नहीं करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मैंडेटरी, अ ट्रांजैक्शन मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। अभी क्या होता है जब आप मैंडेटरी यूज़ करते हैं ना तो अगर आपका ट्रांजैक्शंस नहीं बन के आ रहा है उस मेथड को कॉल करने के पहले तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। बिकॉज जब हमारा ट्रांजैक्शन एनोटेशन यूज़ करते हैं ना तो मेथड एग्जीक्यूशन के पहले उसका प्रोपोगेशन चेक करता है और फिर वो मेथड के कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डेबिट है ना इसको हम लोग कर देंगे मैंडेटरी, ओके। और जो मेरा कॉलिंग है जब ट्रांसफ़र मनी इसके ऊपर से हम लोग इसको निकाल देते हैं, ठीक है।
और हम लोग अगर कोड को रीरन करते हैं और जब हम लोग ट्रांसफ़र मनी करने का ट्राई करेंगे तो देखते हैं कि हमारा जो लॉग ट्रांजैक्शन टेबल है उसमें क्या लॉग होता है और हमें कौन सा मैसेज दिखता है। ठीक है, बहुत ही यार डिस्क्रिप्टिव मैसेज आएगा, बहुत ही अच्छे से मैसेज आता है कि हाँ आपका मैंडेटरी था और इसलिए आपका ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं हो पाया। तो मैं आ गया पोस्टमैन में, एक बार गेट ऑल अकाउंट्स पे जाते हैं, चेक करते हैं सब कुछ सही है। ट्रांसफ़र में जाते हैं, ट्रांसफ़र में जाने के बाद मैं अगर सपोज यहाँ पे सेंड करता हूँ तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। ठीक है, अभी जब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा सबसे लास्ट में जाएंगे नो एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन फाउंड फॉर ट्रांजेक्शन मार्क्ड विद प्रोपोगेशन मैंडेटरी। ठीक है, काफ़ी अच्छे से मुझे एरर मैसेज दिख रहा है, यानी कि जब भी आपका एक्सेप्शन थ्रो किया तो जो आपका मेथड M1 है यानी कि जो आपका डेबिट मेथड है उसके ऊपर मैंडेटरी प्रोपोगेशन यूज़ किया हुआ था तो उसको ट्रांजैक्शन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नाउ लास्ट कंसेप्ट है मेरा वो है नेवर। इफ अ ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट इट विल थ्रो द एक्सेप्शन। ये उल्टा हो गया। ठीक है, मैंडेटरी में कैसा है कि ट्रांजैक्शन चाहिए ही चाहिए, इसमें कैसा है कि ट्रांजैक्शन रहेगा तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो सिमिलर में मैं मैंडेटरी को चेंज करता हूँ नेवर से और जो मैंने रिक्वायर्ड कमेंट किया था उसको अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं करता हूँ अनकमेंट, डेबिट में आता हूँ और मैंडेटरी को चेंज कर देता हूँ मैं नेवर से, इसको करता हूँ मैं नेवर। ओके, कोड को रिटर्न करते हैं और इसको भी हम लोग जब लॉग में चेक करेंगे काफ़ी अच्छे से मुझे लॉग में मैसेज भी दिखाई देगा। ओके, एप्लीकेशन मेरा स्टार्ट हो गया है, मैं आ गया हूँ पोस्टमैन में। अभी चेक करेंगे तो हमारा टोटल 9 रिकॉर्ड है, तो लास्ट रिकॉर्ड भी 9 ही है। गेट ऑल अकाउंट में अगर चेक करते हैं तो इसमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। 3700 था 3700 है, 6100 था 6100 है। नाउ हम लोग ट्रांसफ़र में आते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और फिर हम लोग एक बार लॉग को चेक करते हैं। तो लॉग में चेक करेंगे एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन फाउंड फॉर ट्रांजैक्शन मार्क्ड विद प्रोपोगेशन नेवर। सो इस तरीके से हमने हर एक रिक्वायरमेंट यानी कि हर एक प्रोपोगेशन टाइप को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। इतना अच्छे से आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्लीमेंट द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हैंडलिंग। ठीक है, तो प्रॉपर 3-4 पॉइंट से काफ़ी अच्छे से मैंने इसको बनाया हुआ है, एक शॉर्ट व्यू में 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फर्स्ट पॉइंट है मेरा कीप ट्रांजैक्शन स्कोप एज स्मॉल एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शंस में जो है ना मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। जितना स्मॉल रहेगा उतना वो ज़्यादा फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और वो डिसीजन जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो ये हमें बात ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवॉइड लॉन्ग रनिंग ट्रांजैक्शन। ऐसा ना हो कि उसके हम लोग अंदर जो है ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन ऑन ट्रांजैक्शन यानी M1 to M2, M2 to M3 इतना लंबा ट्रांजैक्शन करते हैं कि वो हैंडलिंग करते करते ही वो डेड हो जाए। ठीक है, तो अवॉइड लॉन्ग रनिंग ट्रांजैक्शन। इससे क्या होता है कि अगर टाइम आउट हमने डिफाइन किया रहेगा तो वो भी ब्रेक हो सकता है और हमारा इनकंसिस्टेंट डेटा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि ट्रांजैक्शन का जितना हो सके स्कोप स्मॉल रखना चाहिए, अपने लॉन्ग रनिंग ट्रांजैक्शन को अवॉइड करना चाहिए। यूज प्रोपोगेशन पैरामीटर जूडिशली, यानी कि आप जब प्रोपोगेशन यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड न्यू, नेबर हो गया, नेस्टेड हो गया, मैंडेटरी हो गया, सपोर्ट्स हो गया, नॉट सपोर्टेड हो गया, कि जब भी आप यूज़ करेंगे आप अपना यूज़ केस पहले अच्छे से समझ लीजिए कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए। और मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो है 90 to 95% जो है हम लोग अपने प्रोग्राम में रिक्वायर्ड एनोटेशन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी सॉरी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स और प्रोपोगेशन का ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैच एंड हैंडल द एक्सेप्शन, यानी कि अगर आप ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंसेप्ट का यूज़ करते हैं तो आप ये पॉइंट ध्यान रखिए कौन से केस में आपको एक्सेप्शन कैच करना है, कौन से केस में आपको रोल बैक परफॉर्म करना है, कौन से केस में आपको कमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। These are the best practices to implement the transaction management। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक किए बिना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।